रक्तदान महादान, यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, ये स्लोगन तो हम सबों ने हमेशा सुना। इस छोटे से स्लोगन में कितनी गहराई है, रक्तदान महादान, इस छोटे से स्लोगन में कितनी गहराई है, इसके बारे में अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तब वह सीधे तौर पर दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है। जब कोई भी व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो वो सीधे तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है। वह व्यक्ति चाहे आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या स्वयं आप खुद, जिसे रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। ये बहुत सोचने की बात है मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 6.8 मिलियन लोग प्रति वर्ष रक्तदान करते हैं। 6.8, जबकि उन्हें सिर्फ 4.5 मिलियन रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कितना कर रहे हैं? 6.8, और ज़रूरत उन्हें 4.5 है। उसके विपरीत भारत में 9 मिलियन लोग प्रति वर्ष किसी भी माध्यम से, किसी भी संस्था के माध्यम से या स्वयं ब्लड बैंक जा कर के रक्तदान करते हैं। जबकि भारत में प्रति वर्ष 12 से 13 मिलियन रक्त की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि रक्त की आवश्यकता, बहुत सारी बीमारी है जिसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को। बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं जिसमें मनुष्य को रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है और उसके पास रक्त नहीं होता। वो ब्लड बैंक की तरफ भागता है, वो अपने रिश्तेदारों की तरफ भागता है, दोस्तों की तरफ भागता है। उस समय कुछ लोग तरह तरह का बहाना बना करके रक्तदान करने से, रक्त से उनकी मदद, मैंने तो यहाँ तक देखा है दोस्तों कि अपने रिश्तेदारों ने, उनके बहुत क्लोज रिश्तेदार, उन्होंने भी मना कर दिया है। कोई बहाना बना दिया कि भाई ब्लड प्रेशर है, मेरे शरीर में तो खुद खून की कमी है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सिर्फ बीमारी ही नहीं, हमने देखा है कि बहुत सारा एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटल जाते जाते इतने रक्त का रिसाव हो जाता है कि हॉस्पिटल वाले तुरंत रक्त की आवश्यकता पर ध्यान देते हैं और मांगने लगते हैं। जब हम ब्लड बैंक की तरफ जाते हैं तो वहाँ उस ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। उस समय व्यक्ति की जान को बचाना कितना कठिनाई डॉक्टर्स के लिए हो जाता है, आप समझ सकते हैं। थैलीसीमिया एक बीमारी है जिसमें बच्चे ग्रसित होते हैं, थैलीसीमिया, जिसमें बच्चों को हमेशा रक्त की ज़रूरत पड़ती है, महीने महीने रक्त की ज़रूरत पड़ती है। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? आपको बताना चाहूँगा, ये वैसा महादान है जिसको करने में आपको बहुत खुशी होती है। आप यकीन जानिए,
मैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का एक छोटा सा मेंबर हूँ। जब मैं इससे जुड़ा, इससे पहले भी मैंने 1-2 बार रक्तदान किया था, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मैं शहीद भगत सिंह के बारे में जानता भी नहीं था। जब मैंने जाना और जब उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि आपके आज जो है छोटा सा कैंप लगा है, अगर आप इच्छुक हैं तो आकर के रक्तदान कर दें। आप यकीन करें, वो रविवार का दिन था। उस दिन रक्तदान करने के बाद मैं इतना खुश रहा, अंदर से मुझे लगा कि आज मेरा खून जो है किसी व्यक्ति के काम आ जाएगा, उसकी जान बचाई जा सकेगी। छोटा सा उदाहरण है, आप देखिए, जब सड़क पर हम चलते हैं सॉरी, और कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर जाता है और हम उसे उठाते हैं उठाने के बाद जो है उसे बिठाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद फिर उसे उसके घर की तरफ भेज देते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। उसी तरह से जब आप रक्तदान करेंगे तो आपको इतनी अधिक खुशी मिलेगी कि आप तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप के ब्लड में कमी तो आएगी ही नहीं, चूंकि ब्लड देने के बाद जो खुशी आपको मिली वो तुरंत आपके ब्लड को उसने पूरा कर दिया। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव। अभी महामारी चल रहा है और हमारे जो लोग जिन्होंने पॉजिटिव अपना ये बना करके रखा, अपना एटीट्यूड जो पॉजिटिव रखा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो उसी तरह से जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं, ये भ्रम बिल्कुल मत रखिए कि बहुत सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है नहीं, खून की हमें खुद कमी हो जाएगी और मुझे 10 तरह की बीमारी है, उनकी बहाने बच्चों के, वो अवेयर नहीं है। हमें ज़रूरत है अवेयर होने की। आज अमेरिका के लोग इतना क्यों करते हैं? वो तो बहुत सुखी संपन्न सभ्य देश है। वो जागरूक हैं मेरे भाइयों, वो जागरूक हैं। वो पूरी तरह से जानते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, हर 3 महीने के बाद हमारे शरीर में सेल होता है जो ब्लड बनाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर उसी 3 महीने के अंदर में हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो वो ब्लड हमारा किसी दूसरे के काम आ गया और हमारा ब्लड रिसाइकिल हो गया। वो हमारा ब्लड जो है फिर पूरी तरह से रिफाइन हो गया। ब्लड डोनेट करने में हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, वो बताएं कि क्या ब्लड डोनेशन करने के बाद उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी आई है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स खुद ब्लड डोनेट करते हैं कि हर 3 महीने पे अगर मौका मिलता है तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन करने के बाद अगर हमारे ब्लड डोनेशन से किसी की जान बच जाती है तो कितनी बड़ी बात है, सोच सकते हैं। कल की एक छोटी सी घटना है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे मित्र हैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ब्लड बैंक से हो सकता है कि आपको फ़ोन आएगा, आपका कार्ड किसी महिला को दिया गया है जिसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत सीरियस है, लेकिन ब्लड बैंक वाले को शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, इसलिए वो हो सकता है कि आपको फ़ोन करें। आप यकीन करें, मैं इतना खुश हुआ कि आज किसी बहन के शरीर में एक भाई का रक्त जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज किसी बहन के शरीर में एक भाई का रक्त जाएगा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है दोस्तों? मैंने यही बोला
कि फ़ोन तो क्या, मैं स्वयं वहाँ जा सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि आप बिल्कुल मेरा ब्लड को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष की है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अपने परिवार, अपने दोस्त या किसी को हम जानते भी नहीं हैं, उसको उसकी जान को बचाया जा सकता है। इसलिए एक हीरो बने और रक्तदान को अपना कर्तव्य समझें। रक्तदान करके एक हीरो बने और रक्तदान को अपना कर्तव्य समझें। सही मानों में कहा जाता है, रक्तदान से बड़ा मानवता का और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। रक्तदान से बड़ा मानवता का और कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। बहुत पैसे हैं हमारे पास, मैं बहुत सभ्य हूँ, हर तरह की व्यवस्था है हमारे घर में, और कभी भगवान न करे ज़रूरत रक्त की पड़ जाए और मुझे कोई देने वाला ना हो, तो वो सारा का सारा चीज़ यहीं धरा रह जाएगा। भाइयों, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, ना कोई पूछने वाला, ना कोई जानने वाला। मैं उन सभी महान व्यक्तियों को सैल्यूट करता हूँ। मैं सभी उन महान व्यक्तियों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने रक्तदान करके निडरता से कई लोगों की जान बचाई है। कहते हैं ना, एक छोटा सा हमारे ब्रिगेड का स्लोगन है, जिंदा रहेंगे मरने के बाद तक। जिंदा रहेंगे मरने के बाद भी। तो दोस्तों, बिल्कुल ना घबराएं। छोटी छोटी जो है हम लोग छोटा हम लोग कैंप लगाते हैं हमेशा, और सिर्फ शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से ही नहीं बल्कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कैंप लगाती हैं। आप ज़रूर योगदान करें। और अभी तो हमारा मुल्क बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। इस वक्त जो है हमें ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड और वेंटिलेटर के अलावा जो ज़रूरत पड़ रहा है वो रक्त का पड़ रहा है। इसलिए भाइयों, हमेशा ध्यान में रखें, जीना चाहता हूँ मरने के बाद, जीना चाहता हूँ मरने के बाद भी। इसी बात पे मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।